गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस वाई प्लस az इज इक्वल टू 4, bx माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -2, 5x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल टू -2। तो समीकरण निकाय के अनंत हल हों तो इन समीकरण निकाय के अनंत हल कब हो सकते हैं? जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज इक्वल टू भी क्या हो? 0 हो। यदि दोनों ही कंडीशन यदि 0 होती है तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 में मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 5 में मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। यानी इस तरीके से जो हल है वो अनंत हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेल्टा निकाल के देखें। डेल्टा इज इक्वल टू 2 1 a b -2 1 5 -5 1। प्रसार करें इसका। 2 इंटू -2 प्लस 5 -2 प्लस 5 -1 इंटू ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, b -5 एंड प्लस a, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति माइनस के 5b प्लस 10 -5b प्लस 10। अब देखो आगे, ये आपके 2 इंटू -2 प्लस 5 प्लस के 3 बचेंगे, -1 को यहां मल्टीप्लाई करें तो -b प्लस 5 -5ab प्लस 10a, 6 -b प्लस 5 -5ab प्लस 10a। 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11 -b -5ab प्लस 10a। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा की वैल्यू है। चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसलिए 11 -b -5ab प्लस 10a इज इक्वल टू 0। ऐसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट सॉल्व करें, डेल्टा 1 निकालें। डेल्टा 1 यानी क्या करें? x के गुणांकों को अचर पदों से प्रतिस्थापित कर दें। तो करो x के गुणांकों को। x के गुणांक क्या है? 2b और 5। तो इनको अचर पदों से गुणा करो। 4 -2 -2 1 -2 -5 a 1 1। सॉल्व करें इसे।
डेल्टा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 + 5 -1 इंटू, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति, -2 + 2 प्लस a इंटू, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, प्लस के 10 माइनस के 4। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू -2 + 5 प्लस के 3 इंटू 4 12 -2 + 2 0 प्लस a, ये 10 - 4 कितने हो गए 6, तो प्लस के 6a। चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, इसलिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 करो, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 यानी 12 प्लस 6a इज इक्वल टू 0। तो 6a इज इक्वल टू -12, तो a इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया -2। a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 -b -5b इंटू a की वैल्यू है -2 प्लस 10 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, या 11 - b प्लस 10b -20 इज इक्वल टू 0। 10b - b कितने हो गए, प्लस के 9b बचेंगे, 9b -20 प्लस के 11 है, तो माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, या 9b इज इक्वल टू +9, b इज इक्वल टू 9/9 1। बस वह यही पूछ रहा था, यदि समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। और अनंत हल आपके तभी संभव हो सकते हैं जब ये समीकरण निकाय में डेल्टा भी 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी क्या हो 0 हो। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सांतत्य। सांतत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सतत, अनवरत, लगातार, ये पर्यायवाची है, ठीक है। सांतत्य का मीन्स होता है सतत, अनवरत, लगातार। सतत, अनवरत और लगातार। तो सतत का मीन्स क्या होता है, यानी कोई भी चीज कंटिन्यूअस चल रही है। जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो हम ग्राफ बनाते हैं, अब यहां पर देखो, जब मैंने ये ग्राफ बनाया यहां से यहां तक, तो मैंने बीच में पेन को नहीं उठाया। तो यानी किसी भी चीज की कंटिन्यूटी या हम सांतत्यता अगर चेक करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं आपका लैंग्वेज के रूप में कि ऐसे फलन जिनका ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
यदि हम जैसे मुझे अभी मान लो इस तरीके से बनाना है, उठाया मैंने यहां पर पेन, तो यानी ये क्या है आपका कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ये बीच में टूट गया, और टूटेगा तो यानी हमें जहां भी टूटेगा वहां पर हमें क्या होगा, पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी फलन को वो सतत कब होगा, जब उसका ग्राफ बनाते समय हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए, कंटिन्यूअस चलना चाहिए, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम हो, पर चलना चाहिए कंटिन्यूअस। अब सातत्य की आगे बात करें कि सातत्य की मैथमेटिकल परिभाषा क्या होगी, कि हम मैथमेटिकली हम भाई हर प्रश्न में ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, अब ग्राफ भी हम किन के बना सकते हैं, जो हम जानते हैं, अचर फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, आपका बहुपद फलन में कुछ है आपके जैसे f(x = x², पैराबोला की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त है, इनके ग्राफ हम जानते हैं क्योंकि ये वेल नोन ग्राफ है। लेकिन अब आपको दे दिया y = x⁴ - x³ - x² + x, अब ये वेल नोन ग्राफ नहीं है, ये कैसा फलन है, बहुपद फलन है, y = x⁴ + x³ + x² - x। तो बहुपद फलन क्या होता है, यहां मैंने वर्ड यूज किया है बहुपद फलन, बहुपद फलन यानी जिसमें पदों की घात बहुत सारी दी गई हो, जैसे कि x की घात 4 भी है, x की घात 3 भी है, x की घात 2 भी है और x की घात 1 भी है। तो इन बहुपद फलनों को हम नहीं जानते कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब बना सकते हैं पर एग्जैक्ट हमें कभी ये नहीं पता होता कि इसका ग्राफ कन्फर्म ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे हमें पैराबोला का पता है, पैराबोला के 4 ग्राफ बनते हैं, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है और एक ऐसे। ये कौन से पैराबोला के ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay, यानी ये कैसे स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब परवलय में बहुत सारे आपके y² = x+2, y² = x-3, तो और भी बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। तो अब उन ग्राफों को बनाने के लिए हमें केवल ग्राफ बनाकर सातत्यता को चेक नहीं करना है। अब सातत्यता पे एक और एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल क्या है, जो सातत्यता का प्रयोग डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सातत्यता का प्रयोग डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे ये किसी इंसान के हाथ की ये हड्डी है, आपने देखा होगा जब भी ये क्रैक होती है, जैसे ये क्रैक हुई, तो डॉक्टर क्या करता है, इसका 3 साइड से व्यू चेक करता है, 3 साइड से व्यू चेक करता है, यानी इधर से चेक करेगा, इधर से चेक करेगा और इधर से। अगर उसे तीनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो इट मींस वो वहां से ब्रेक है, वहां से टूट चुका है। और अगर तीनों ही स्थितियां समान प्राप्त हो रही है तो कोई फ्रैक्चर नहीं। यही तो चेक करता है वो आपके, जैसे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, इस हाथ का वो इधर से व्यू लेगा, इधर से एक्सरा करवाएगा, इधर से भी एक्सरा करवाएगा और एक आपका फ्रंट ऊपर से एक्सरा करवाएगा, कि वो आपको तीनों स्थितियां चेक करेगा। तो वो तीनों स्थितियां ही इस सातत्य की मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिनोट करती है कि कोई भी फलन सतत कब कहलाता है। जैसे मान लो अपने को किसी बिंदु पर चेक करना है, कोई भी फलन बिंदु x = कोई फलन fx दिया हुआ है और उसे बिंदु x = a, जनरल बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी हो सकती है, 1/2। तो fx = x = a पर सतत कब होगा, जब फर्स्ट कंडीशन है x = a पर फलन का मान, x = a पर फलन का मान क्या होगा, f(a). जैसे मुझे x की x = a पर फलन का मान निकालना है, मुझे fx = दिया हुआ है, तो जैसे ये y = दिया हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, fx = भी लिख सकता हूँ। तो मुझे f(a) की वैल्यू चाहिए, जैसे मान लो f(a) की जगह मान लो f(2) होता, ठीक है, तो मुझे f(2) की वैल्यू चाहिए, तो क्या करता, f(2) = जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां 2 रख देते और सॉल्व होकर f(2) की वैल्यू आ जाती। तो सबसे पहले तो उस बिंदु पर फलन का मान, सेकंड है
x इज इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा, x इज इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा क्या होगी? f ऑफ a प्लस h। अब दिमाग में आता सर ये h क्या है? h यहां पर एक अत्यल्प राशि है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। h क्या है? एक अत्यल्प राशि है जिसको हम यहां पर आपको दर्शा नहीं सकते। h बहुत ही अत्यल्प, लगभग 0 के बराबर है, तो यानी 0.00 लगा के लास्ट में 1 लगा दो, तो ये राशि कैसी हो गई? लगभग 0 के बराबर हो गई। तो यानी इस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा, यानी हम दाईं ओर जाके चेक करेंगे। जो मैं अभी आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रहा था वही एग्जांपल इसमें भी बताऊंगा आपको। थर्ड है x इज इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा यानी f ऑफ a माइनस h, वहां भी h इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा। हम कह रहे हैं कि h एक अत्यल्प राशि है। अगर h एक अत्यल्प राशि है तो इसका मतलब है कि हम जो जिस बिंदु पर हम दाईं सीमा और बाईं सीमा चेक कर रहे हैं तो उसके बहुत मामूली सा इधर चेक कर रहे हैं, यानी बहुत कम राशि में। जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को माइक्रोस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोप से ये पॉइंट इतना बड़ा दिखाई देगा आपको, तो उस पॉइंट पर आपको यहां पर तो ये आपका दाईं ओर तो दाईं सीमा, बाईं ओर बाईं सीमा, और इस बिंदु पर फलन का मान। तो यदि ये h अगर अत्यल्प राशि है तो ये तीनों चीजें एक ही जगह पर चेक की जा रही। ये अगर h अत्यल्प राशि है तो ये तीनों चीजें एक ही जगह पर चेक की जा रही। तो यानी यदि ये तीनों चीजें बराबर आती हैं तो दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत होगा, अन्यथा असतत होगा। भाई डॉक्टर भी तो यही चेक करता है, इस ओर से चेक करता है, इस ओर से चेक करता है, फ्रंट व्यू लेता है, दायां व्यू लेगा, बायां व्यू लेगा, फ्रंट व्यू लेगा। तीनों व्यू में अगर उसे कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वो बता देगा कि हड्डी क्रैक हो गई वहां से, और तीनों व्यू से सेम दिखाई दे रहा है तो इट मींस हड्डी क्रैक नहीं है। तो यानी किसी भी फलन के सतत होने के लिए क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू a पर फलन का मान, x इज इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा, और x इज इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा। यदि इन तीनों के मान बराबर आते हैं तो दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि तीनों उस पर मान बराबर आते हैं तो दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लो कोई फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर यह फलन सतत है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 रखो यहां पर वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान यानी f ऑफ 0, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू? 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, तो हम क्या कैसे निकालते थे? जब x इज इक्वल टू हमने a लिया था तो कैसे निकाली थी हमने? a प्लस h किया था दाईं सीमा के लिए। दाईं ओर जाने के लिए हम कुछ ना कुछ उसमें जोड़े, लेकिन वो राशि कैसी है? अत्यल्प है। तो यानी हम क्या करें, हम किस बिंदु पर चेक करना है? x बराबर 0 पर। किस पर चेक करना है? x बराबर 0 पर। तो हम 0 में कुछ ना कुछ जोड़ा जब भी दाईं ओर जाएंगे। भाई जैसे ये पॉइंट है आपका 0, तो जब इसमें कुछ ऐड करोगे तो आप जाओगे दाईं ओर, और इसमें से कुछ घटाओगे तो आप कहां आओगे? बाईं ओर। ठीक है ना? पर ये राशियां इतनी अत्यल्प हैं कि इस पर जोड़ने और घटाने पर हम ज्यादा डिस्टेंस दूरी नहीं तय कर सकते।
तो x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा क्या होगी, f ऑफ 0 प्लस h। यहां पर क्या लिखी थी दाईं सीमा, x बराबर a पर, तो a क्या कोई भी बिंदु था, यहां बिंदु क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यानी क्या हो गई x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा क्या हो जाएगी, 0 प्लस h। क्लियर है यहां तक सबको। अब f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट, h क्या है, एक अत्यल्प राशि है, तो जो अत्यल्प राशि है मैंने कहा है इसका मान कहां है, 0 की ओर अग्रसर है, तो हम लिमिट क्या लेंगे, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यानी h का मान 0 की ओर अग्रसर है ताकि इस जो प्रश्न पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब हमें निकालनी है f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू दी हुई है f ऑफ x की, तो हमने f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकाली थी, x की जगह 0 रख दिया। अब हमें निकालनी है 0 प्लस h की, तो कैसे निकालना है, x की जगह क्या रखते हैं, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर या लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। अब देखो h की वैल्यू कहां किसकी ओर अग्रसर हो रही है, 0 की ओर, रख दो वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगी, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा क्या निकल के आ रही है, 0। अब देखना है x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, तो x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा की बात करें तो क्या करें, 0 में से कुछ घटाएं, तो जैसे यहां पर हमने बाईं सीमा क्या लिखी थी, f ऑफ a माइनस h, तो यहां पर क्या हो जाएगी f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि a की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, क्योंकि 0 पर ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो f ऑफ 0 माइनस h, वही h क्या है, अत्यल्प राशि है, तो इसका मान कहां की ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर, और f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू निकालनी है फलन से, तो x की जगह क्या रखते हैं, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर या लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख दो, क्या है, 0। अब देखना जरा x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा क्या बराबर आ रहे हैं तीनों, तो नहीं, चूंकि x बराबर 0 पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, और वैसे भी ये तो अपना मैंने एग्जांपल आपको प्रूफ करके बताया, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वैसे भी देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, और समीकरण है ये कौन सा है, ये वाला पैराबोला है, x बराबर 0 ये पॉइंट होता है, और यहाँ पर टूटा हुआ थोड़ी ये ग्राफ कैसा आ रहा है, सतत आ रहा है, हम ग्राफ से भी हमें पता है, और हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी करके देख लिया कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है अथवा नहीं। यानी ये आपका सातत्य का एग्जाम्पल खत्म होता है।